जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो आज बेकसूरों को आतंकित करने वाले ये मोदी योगी तो आतंकवादी हो सकते हैं, बेकसूरों को आतंकवादी कहकर हिंदू दलालों को से अंग्रेज सूअर कटवाकर मस्जिदों में डलवाता था और मुस्लिम दलालों से अंग्रेज गाय कटवा के मंदिरों में डलवा देता था। और भोली भाली जनता धर्म के नाम पर इस्तेमाल होती थी। हिंदू मुस्लिम एकता थी और सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुस्लिम एकता ही बन सकती है। मसला मस्जिद और दरगाहों के तोड़ने का नहीं है, वो फिर बन जाएंगी। जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे जालिमों का वध करने के लिए वो राम भी पैदा होता है जिस राम को हमने उनकी तारीख की निगाह से देखा है जिसने रावण का वध किया था। मैं आपके माध्यम से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप हालात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। खुदा के लिए ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपके वोट बटें। आपके वोटों को बांटने के लिए आपके यहाँ बीजेपी कुछ बिकाऊ मुसलमानों को भी अलग अलग से इंडिपेंडेंट खड़ा करेगी 2, 4, 10 लाख 20 लाख रुपया देकर, ताकि थोड़ा थोड़ा वोट सब लोग काटें और हमारे जीने का रास्ता निकल जाए। ये वक्त है आपको सियासत के डंडे से सियासत में नफरत फैलाने वाले सांप और बिच्छुओं की कमर तोड़ देने का। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के लगातार हालात सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है नफरती तत्व नफरत फैला रहे हैं, एक सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिरकार इस पर लगाम कब लगाई जाएगी, क्योंकि चेहरे बदल रहे हैं। नफरत फैलाने वालों का काम ही सिर्फ नफरत फैलाना रह गया है। और आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ उबैदुल्ला आज़मी खान साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स राज्यसभा मेंबर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लगातार जो है सवाल यही बनता है कि जो बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नफरती तत्व गैंग आई और जिस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी सामने आई, उसको किस तरीके से देखा और समझा जा रहा है, क्योंकि एक्शन तो हो जाता है, कोई कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आपने सिर्फ एक हंगामे महशर की निशानदेही की है और मेरे सामने जुल्म सितम की सारी दास्तानें स्क्रीन पे घूम रही हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की, आज़ादी का उद्देश्य क्या था, पैगाम और मैसेज। और आज़ादी से पहले लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी हिंदुस्तानियों के सामने जग जाहिर हो गई थी। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा होगा, मगर ये कि बात को समझने में आसानी होगी। तो हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने ये समझ लिया कि अंग्रेज़ लाठी गोली डंडा दहशत आतंकवाद के ज़रिए हम पे हुकूमत कर रहा है और हमारे लोगों में एहतजाज की ज़ुबान नहीं खुल रही। और एहतजाज की ज़ुबान जो लोग खोल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है या आवास ले लो या कारावास ले लो। तो कुछ हमारे हिंदू मुस्लिम जियालों ने चिंतन मंथन किया कि वो कौन सा हथियार है जिसके ज़रिए हम इन तन के गोरे मन के काले लोगों को तड़ी पार कर देंगे। बदकिस्मती ये है कि उन्हें तो हमने तड़ी पार किया, मगर गोरे अंग्रेज़ों की काली औलादें जो तड़ी पार हैं आज हम पर हुकूमत कर रही हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, तो हम उन हिंदू मुस्लिम पूर्वजों को सलाम करते हैं जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ाओ और हुकूमत करो के हथियार को
हिंदू मुस्लिम एकता से तोड़ा। उन्होंने ये राज समझ लिया और पूरे हिंदुस्तान को समझाया और हिंदुस्तान की समझ में आ गया, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी। अंग्रेज़ क्या कर रहा था, कुछ मुस्लिम दलाल थे उसके, कुछ हिंदू दलाल थे। वो मुस्लिम दलाल अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम से दुश्मनी कर रहे थे और वो हिंदू दलाल अपने फ़ायदे के लिए सनातन धर्म से बगावत किए हुए थे। तो हिंदू दलालों को से अंग्रेज़ सूअर कटवाकर मस्जिदों में डलवाता था और मुस्लिम दलालों से अंग्रेज़ गाय कटवा के मंदिरों में डलवा देता था। और भोली भाली जनता धर्म के नाम पर इस्तेमाल होती थी और कत्ल खून गारतगरी का सिलसिला जारी होता था। तो हमारे बुज़ुर्गों ने एक नारा दिया कि इसको मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, वहाँ से हिंदू का हा निकाला जाए, इधर से मुस्लिम का माँ निकाला जाए और दोनों को जोड़ा जाए तो हम बनता है। हम बनकर जिस दिन ये खड़े हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुस्लिम एकता थी और सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुस्लिम एकता ही बन सकती है। बदकिस्मती से आज जो लोग हुकूमत और पावर में आए हैं, चाहे योगी जैसा ढोंगी हो, चाहे मोदी जैसा झूठा हो और चाहे अमित शाह जैसा तड़ीपार हो, इनका बैकग्राउंड सबको मालूम है। लड़ाओ और हुकूमत करो, इनकी पॉलिसी है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना और सत्ता की रोटी सेकते हुए एक पार्टी को शमशान भेज देना और दूसरी को कब्रिस्तान भेज देना, ये इनकी सियासत है, जिसको जंतर मंतर पर भी हमने देखा और यूपी में भी हम देख रहे हैं। क्योंकि सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, शमशान कब्रिस्तान का आपने जिक्र कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। उसने सिर्फ एक एजेंडा लोगों में लागू कर दिया है कि वो डरा करके लोगों को सियासत करेगी और हिंदू मुसलमान करा करके सियासत करेगी। लगातार तस्वीरें जो हैं कभी ये देखने को मिल रही हैं आतंकवाद के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, रडार पर सिर्फ मुसलमान हैं, तो कभी ये बता दिया जाता है कि धर्मांतरण का मामला सामने आया जिसमें उमर गौतम साहब को भी उन्होंने रडार पर रखा और मुसलमानों की छवि ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि सारे फसाद की जड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि डरा करके सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नंबर 1 हुकूमत है उत्तर प्रदेश की योगी की। योगी का काम सबसे अच्छा है। मैं भी मानता हूं कि योगी की हुकूमत नंबर 1 है, कोई दो राय नहीं। झूठ बोलने में नंबर 1, अत्याचार करने में नंबर 1, भ्रष्टाचार करने में नंबर 1, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में नंबर 1, बेकसूरों को जेल की सुलाखों के पीछे डालने में नंबर 1, अफसरों का एक्सप्लॉयटेशन करने में नंबर 1, भूखमरी में लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में नंबर 1, गैस सिलेंडर न देकर लोगों की जान लेने में नंबर 1, कोरोना में कोई मदद न करने में नंबर 1, गंगा जैसे पवित्र पानी में भी हमारा हिंदू भाई अपने वजूद को नहीं डाल सका और उसमें भी दफनाने में के मामले में नंबर 1, उन मरे हुए लोगों का कफन चोरी करने में नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं है। ये है वो नंबर 1 जिसकी तस्वीर आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। रह गई बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मुसलमान तो बहाना है। हमारा दलित भाई और बैकवर्ड जो लोग हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, वो इनका असल निशाना है। दुनिया की कोई ताकत डरवा कर, धमका कर, आतंकवाद के ज़रिए मुसलमानों का हौसला पस्त नहीं कर सकती। हमारे जानो माल से 70 साल से खेला जा रहा है, आज नंगई के साथ खेला जा रहा है। अब हमारे दीनों ईमान से खेलने का काम किया जा रहा है। इन्हें हमारी तारीख़ का पता नहीं है। हम जानो माल की कुर्बानी दे सकते हैं, दीनों ईमान की कुर्बानी हम कभी नहीं दे सकते। ये जाहिल से जाहिल मुसलमान भी
अपने दीन के मामले में इतना पुख्ता है, नाकारा और बदअमल होने के बावजूद भी, कि वो अल्लाह की उलूहियत और नबी की रसालत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये जितने आतंकवादी कोड़े मार रहे हैं मारें। व्हाट इज़ द आतंकवाद? आपने नदीम साहब बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें आतंकवादी कहा जाता है, तो मैं पूछता हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद एक हिंदी लफ्ज़ है और जिहाद एक अरबी लफ्ज़ है। जिहाद के माना है पॉजिटिव वे में संघर्ष करना और नेगेटिव वे को मिटाना, इसका नाम है जिहाद। आतंकवाद का मतलब है किसी बेकसूर को आतंकित करना। तो आज बेकसूरों को आतंकित करने वाले ये मोदी योगी तो आतंकवादी हो सकते हैं, बेकसूरों को आतंकवादी कहकर अपने जुल्म पर और अपने जो जबर पर जो ये पर्दा डाल रहे हैं और हमारी ज़ुबानों को बंद करना चाहते हैं, तो हम इनसे साफ कहना चाहते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। इनके इस जुल्म और सितम का मकसद सिर्फ किस रास्ते से सत्ता हमें मिल सकती है, किस नारे से सत्ता हमें मिल सकती है, किस जुल्म और जबर के ज़रिए सत्ता मिल सकती है, वोट की मशीन के ज़रिए वोट चुरा कर अगर हमें सत्ता मिल सकती है, इलेक्शन कमीशन को गुलाम बनाकर अगर हमें सत्ता मिल सकती है, जजों को हथिया कर अगर हमें सत्ता मिल सकती है, तो हम हर हाल में सत्ता हासिल करेंगे, चाहे आतंकवाद ही हमारा हथियार क्यों ना हो। तो ये है इनका बैकग्राउंड, मगर इस बैकग्राउंड से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ में मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मुसलमानों से नहीं, और ये मसला मुसलमानों का नहीं है, मैं ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मगर मैं नहीं मानता कि ये मसला मुसलमानों का है। ये मसला हिंदुस्तानियों का है, ये मसला बैकवर्डों का है, ये मसला चंद मुट्ठी भर लोग अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए इस देश के 85% लोगों को 15% लोगों का नज़रिया ग़ुलाम बनाकर रखने का है। उसमें पहले मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमान के बाद निशाना दलित बनेंगे। अब दलितों को आज भी कौन सा सम्मान मिल रहा है? ये नाटक, ये ढोंग जो किया जा रहा है अति पिछड़ों का, क्या किया अति पिछड़ों के लिए? कमान किसके हाथ में है? योगी और मोदी के हाथ में भी कमान नहीं है। पसे पर्दा कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में, जो अपनी ब्राह्मणियत को हिंदुस्तान पर लाद कर पूरे हिंदुस्तान को अपने नज़रिए के मुताबिक गुलाम बना करके रखना चाहता है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। 2022 सामने है। 2022 में भी अगर अपनी माँ के साथ लोगों ने इंसाफ नहीं किया, जो माँ सिसक सिसक के मर गई है, अगर अपने बाप के साथ लोगों ने इंसाफ नहीं किया, जो सिसक सिसक के कोरोना में मरा है और हुकूमत ने नालायकी का मुजाहरा किया है, तो फिर ये याद रखें कि इनकी अगली नस्लें जो पैदा होंगी आज़ाद हिंदुस्तान में, वो ग़ुलाम तो कहलाएंगी, आज़ाद नहीं कहलाएंगी। क्योंकि सर लगातार जो है सवाल खड़े हुए योगी सरकार पर, जहां एक तरफ तो अवाम में डर दिखाने की कोशिश है और अवाम के साथ साथ बात की जाए तो बीते 5-7 सालों की जो सियासत रही है, अगर कोई लीडर इस पर आकर के अपनी बयानबाजी कर रहा है तो उसके ऊपर ही नकेल कस दी गई। हमारे सामने ताज़ा उदाहरण आजम खान साहब और तमाम राजनेता जो हैं जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगर कोई कैडर्स आगे आकर के, कोई एनजीओ आगे आकर के काम करती है तो उसके ऊपर एनआईए की, कभी सीबीआई की, यहां तक कि पत्रकार भी अगर सवाल करते हैं तो उनके ऊपर भी एनएसए यूएपीए लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या ये आवाम को सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, आपके हक में आवाज उठाने वाले हैं, जब हमने उन्हें नहीं बख्शा तो आप कहां से बख्शे जाएंगे? इन लोगों का बड़ा एहसान है अवाम पर, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं और नतीजे में जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अवाम को के अंदर अगर ये समझ नहीं पैदा हुई कि ये जो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, ये हमारे हाथ और पैर में जो भविष्य में ये बेड़ियां और जंजीरें डाल रहे हैं, हम इसलिए जेल को कबूल कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ और पैर से गुलामी की ये जंजीरें तोड़ दें। अवाम के अंदर भी अवेयरनेस आया है, आ रहा है, और अवाम भी इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब भरपूर तरीके से 2022 ही में देंगे, जो इनका ट्रेलर है। और फिल्म तो इंशाअल्लाह 2024 में इन्हें दिखाने की नौबत ही नहीं आएगी।
2024 में फिल्म दिखाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि लगातार जो है एक सवाल बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई भी अगर बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस दिशा जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना दबदबा दिखाने के लिए, मुसलमानों को अपनी झोली में डालने के लिए तमाम कदम तो उठाती हुई भी दिखाई दे रही है, और तमाम मुस्लिम पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले। तो किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर के जो सियासत है, डर का माहौल, क्या समझदारी का पहचान देते हुए उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने वाला है? देखिए, अभी इन्होंने 2 बच्चों के कानून की बात की। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया। एक रिएक्शन हमारा नहीं आया है, इसलिए कि हम परसेंटेज जानते हैं पैदाइश का, कि अक्सरियत के यहाँ कैसी पैदाइश हो रही है और अक़लियत के यहाँ कैसी पैदाइश हो रही है। इनका नारा भूस हो गया, इनका कानून ही भूस हो गया। हमें हर बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी खामोशी में भी बड़ी ताकत होती है, और कभी कभी वो बात करने से बात नहीं सामने आती जो खामोश रहने के बाद सामने आ जाती है। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 2 बच्चों के कानून की इन्होंने बात की ना, किसी मुस्लिम पत्रकार ने कुछ लिखा, आप जैसे एंकर उस पर कुछ बोले, उलमा की तरफ से कोई आवाज़ आई, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से कोई आवाज़ आई, यहाँ तक कि मुस्लिम आवाम की तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। ये तो चाहते ही ये हैं कि हम ऐसे नारे दें जिसमें रिएक्शन पैदा हो, और जब रिएक्शन पैदा हो तो वो हमारे हक़ में आएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में मैं सिर्फ मुसलमानों से अपील नहीं करता, मैं इस इलेक्शन में हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों से, सिखों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से और दीगर तबक़ात से, बैकवर्डों से, फॉरवर्डों से, सबसे, दलितों से, अति पिछड़ों से सबसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर ग़ुलामी से बचना है तो आप लोग ईमानदारी से ओ दीदी का फ़लसफ़ा लीजिए। और बंगाल के मुसलमानों ने और बंगाल के बंगाली हिंदुओं ने और बंगाल के दूसरे गैर मुस्लिमों ने ओ दीदी का जवाब जिस साइलेंट तरीके से दिया था, उसी तरह से इनके जुल्म का जवाब आपको भी बंगाल को सामने रखकर साइलेंट तरीके से देना चाहिए। नंबर 2, इलेक्शन आते ही खानकाहों से कुछ बातें आती हैं, किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में। उलमा की तरफ से, कुछ उलमा की तरफ से, मैं सबको नहीं कहता ना, सब खानकाहों को कहता हूँ, मगर कुछ लोग हैं जो मौसम को देखते ही टरटराने लगते हैं। अब उनकी टरटराहट से भी हमारी मिल्लत को बेपनाह नुकसान पहुँचता है। मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत क्या है ये करने की कि फ़लाँ जगह फ़लाँ पार्टी को वोट दो और फ़लाँ जगह फ़लाँ पार्टी को वोट दो, फ़लाँ जगह कैंडिडेट देख के वोट दो। कैंडिडेट क्या करेगा, ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, कैंडिडेट को न ईमानदार कैंडिडेट को फैसला लेना होता है, न बेईमान कैंडिडेट को फैसला लेना होता है। फैसला तो पार्टी का सरबराह लेता है। इसलिए खुदा के लिए आप लोग कोई अपील मत कीजिए, मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। मुसलमान आपसे ज़्यादा समझदार है, मुसलमान अच्छी तरह से समझदारी के साथ वोटिंग करेगा। साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप हालात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, खुदा के लिए ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपके वोट बटें। आपके वोटों को बांटने के लिए आपके यहाँ बीजेपी कुछ बिकाऊ मुसलमानों को भी अलग अलग से इंडिपेंडेंट खड़ा करेगी 2, 4, 10 लाख 20 लाख रुपया देकर, ताकि थोड़ा थोड़ा वोट सब लोग काटें और हमारे जीने का रास्ता निकल जाए। ये वक्त है आपको सियासत के डंडे से, सियासत में नफरत फैलाने वाले सांप और बिच्छुओं की कमर तोड़ देने का। इसलिए मैं फिर दोबारा आपके माध्यम और चैनल से गुजारिश कर रहा हूँ कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, हवा बता देती है कि कौन मुकाबला कर सकता है। वहाँ बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में एकदम कांग्रेसी बाप दादा से कांग्रेसी ख़ानदानी कांग्रेसी वर्करों ने, ख़ानदानी कांग्रेसी लीडरों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वोट ममता दीदी को दिया। इसलिए कि पार्टी हार गई और आपका सिद्धांत जीत गया तो पार्टी को हार जाना चाहिए। सिद्धांत हार गया और पार्टी जीत गई तो यही आपकी हार है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा आज़मी साहब, क्योंकि
आप कई सालों तक राज्यसभा मेंबर 18 रहे, साल। 18 साल तक आप राज्यसभा मेंबर रहे। एक तस्वीर थी पहले की जब विपक्ष को बोलने का पूरी तरीके से मौका दिया जाता था, और अगर जब सत्ता में आप थे और विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता था तो विपक्ष की आवाज़ को सुना जाता था। बीते 7 सालों में तस्वीर बदली है, जो राज्यसभा से भी सामने आती है, लोकसभा से भी सामने आती है। अगर सड़क पर जनता आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसकी आवाज़ों को कुचला जा रहा है। जिस जनता ने चुन करके लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा, उन लोगों की भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक ही सिद्धांत चल रहा है कि सिर्फ मैं बोलूँगा और मैं ही लोगों को सुनाऊँगा। कितनी घातक है आने वाले समय के लिए, देश के लिए ये राजनीति? ये सेकुलरिज्म का सीधा सीधा कत्ल है, मर्डर है। और जाहिर है कि जब सेकुलर लीडर नहीं आएंगे तो वो सेकुलरिज्म का मर्डर ही करेंगे। जब डिक्टेटर आएंगे तो डिक्टेटर कभी भी उन उसूलों को तस्लीम नहीं करता जिन उसूलों की बुनियाद पर इंसानियत का उत्थान होता है। इंसानियत को मारकर अपनी हैवानियत को जिंदा रखने का सबूत हर दौर के डिक्टेटर ने दिया है। आज बदकिस्मती से हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म डिक्टेटरशिप के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इस मुल्क के लोगों को बेपनाह कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जितनी कुर्बानी हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दी है, आज उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की आज़ादी को बचाने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है, जिसमें आवाम से भी हम अपील करते हैं कि आप अगली नस्लों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए और आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ जीने के लिए आज बीज बनकर दफन हो जाइए, ताकि बीज से कोपल निकले, कोपल से दरख्त बड़ा हो, उससे शाखें निकलें, उससे फल निकलें। आप तो दफन हो जाएंगे इसके लिए बीज बनकर, मगर अगली नस्लें सेकुलरिज्म का जायका चखेंगे। आज़मी साहब, मेरा सीधा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने 18 साल तक एक दौर देखा है, मस्जिदों को निशाना बनाए जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? ये दरअसल इनके अपने नज़रियात की खुली हुई हार है, और जालिम पहले हारता है फिर मारता है, ठीक है ना। ये हार चुके हैं। जिस तरह का ये सिद्धांत पेश कर रहे हैं, जिस तरह का नज़रिया पेश कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए घातक है। मसला मस्जिद और दरगाहों के तोड़ने का नहीं है, वो फिर बन जाएंगे। मसला उस जहनीत का है जो जहनीत ईमानदारी की मस्जिद को तोड़ रही है, इंसाफ की मस्जिद को तोड़ रही है और दयानतदारी की दरगाहों को तोड़ रही है। तो ये दिन आए हैं, तारीख़ में ऐसे दिन आते रहते हैं। सब्र से और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, और ये दरअसल इश्तियाल दिलाना चाहते हैं ताकि आप मुश्तइल हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरा जा सके। ऐसे वक्त हमेशा नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब बहुत जुल्म, जब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे जालिम के लिए हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि कृष्ण पैदा होता है। जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे जालिमों का वध करने के लिए वो राम भी पैदा होता है, जिस राम को हमने उनकी तारीख़ की निगाह से देखा है जिसने रावण का वध किया था। तो वक्त के रावणों का भी वध होगा, आप घबराएं नहीं, और सिद्धांत के ज़रिए वध होगा, इंसानियत के ज़रिए वध होगा। जुल्म के मुकाबले में आने वाले दौर के लोग जुल्म नहीं करेंगे, बल्कि जुल्म के उस सुराख को बंद कर देंगे जिस सुराख से जुल्म का नाग निकलता है और इंसानियत को डसता है। एक्स राज्यसभा मेंबर उबैदुल्ला खान आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी खुलकर अपनी राय रखी। मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पर लोकसभा और राज्यसभा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आने वाले समय के लिए आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाली चाल है, जिसे हमें और आपको समझना बहुत ज़रूरी है।